यीशु ने जगाया। हमें किसने जगाया? हमें कहा गया विश्वास में रहो, जागे रहो, मेरे मसीह भाई बहनों, एकता में रहो। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा हमारे एसएफ लीडर को, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हमारा मददगार वहां से आता है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, जिन्होंने इस संसार को बनाया। पॉजिटिव परमेश्वर आपके साथ है। और ईश्वर नाम था, अभी मरता है बोलते क्या करो, 2 लाख के शॉट भी तो ले जा सकता है। हम तो ये क्लियर बोल रहा है, हम नहीं देता है और आने वाला समय में भी नहीं करेगा। अब एक बार हाँ आप लोग सिर्फ बोला है प्लीज इसको ये अपराध को लागू मत करो, हम लागू करो, लागू करके दिखाओ। ना मंदिर बचेगा, ना मस्जिद बचेगा, ना चर्च बचेगा, ना निर्मल बचेगा, ना बुद्धिस्ट का टेंपल बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम 1978 में वापस जाएगा। हम 19 आप लोग सब बोला उस समय में कथा कथी था, आप लोग देखा, हम लोग तो देखा नहीं है। हम लोग भी वही जिंदगी जीने मन है, हम लोग भी वही जिंदगी जीने मन है। सरकार दे रहे, हम लोग को चांस दे रहे, सरकार को थैंक यू बोलो। हम लोग वही जिंदगी को देखने मन है। अब देखा है तो थैंक यू सरकार को। और मामा तुम क्या बोला है? हम लोग चर्च में आके क्या बोले? आतर तो आने दो, नहीं बोले ना, नहीं बोले। जय शिव शंकर। आतर तो आने, हम एक बात बोल रहे हैं। आज सर हमको कल सर जो हमको क्या बोले, सर प्रतिदिन सर हमको कल क्या बोले, कल तो आप लोग धूप में पकेगा बोले। हम आज ठीक है, मेरा उम्र तो कभी बढ़ता नहीं, अभी भी 21 ईयर्स ही है। पता नहीं 21 से क्यों ज्यादा नहीं होता है। हमको बोला यहाँ ऊपर बैठो, उम्र का लिहाज से हम नीचे बैठे। हम देखना चाहता था अब मामा का तुमका भगवान हमको कितना तड़पाता है। अब मामा तुमका चिंता हुआ भगवान कितना तड़पाता है, कुछ असर नहीं पड़ा है। हम आगे दवाई था, हम एक्स्ट्रा कपड़ा पहन के जैकेट पहन। आपका करवा का जवाब मैं करवा नहीं देगा, क्योंकि आप भी मेरा साथ एक दिन आ सकते हैं। आपके लिए मेरा घर खुला हुआ है और आप सरकारी का सहारा से लेकर आप घर वापसी का बातें मत कीजिए। आप सब जानते हैं घर वापसी का फायदा केवल और केवल हुआ तो राजनीति में होता है, बाकी में कोई फायदा नहीं होता है। हम कभी अपना पुराना घर वापस जाने वाला नहीं है, आप मत बुलाइए हमको। और हमें दिखता है हमको थार मेरी कौन होता है, जेम्स टेची कौन होता है बोल के सोशल मीडिया में हमारा नाम लेता है। हम कुछ कोई ना कोई होता होगा। अब मुझे हल्का सा डर लगता होगा, इसलिए मुझे अब थार मेरी कौन होता है बोलता होगा। इसलिए आप सब को मैं सिर्फ केवल 2 शब्द बताएगा। एक तो है आप सब ने कहा हम एसीएफ का पास है बोलता है आप लोग, और एसीएफ का साथ है, हम साथ देगा बोला है आपने। हम लोग को एसीएफ का साथ देने को आपने वादा किया है और हम भी एसीएफ भी आपके साथ साथ देने के लिए मैं वादा करता हूं। और ये बात है कि आप लोग ने कई एसीएफ का ऊपर में 2 बातें शक रखा है। वो 2 बातें शक रखा है, इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। एक तो है आपने कहा कि एसीएफ लोग जो तवांग चर्च को गायब कर दिया, कुछ ना कुछ किया होगा, आपने ये बोला है। तो आज इतना आप लोग के विश्वासियों के साथ मैं ये बताना चाहता हूं, तवांग चर्च कभी गायब नहीं होगा और तवांग चर्च का ऊपी में कुछ भी नहीं चला अभी तक। हम तवांग चर्च जल्दी शुरू करेगा। फिर से सुनिए, तवांग चर्च जल्दी हम शुरू करेगा। ये है। उसका बाद आप सब ने निंदा करता है बीजेपी को। कुछ लोग, हमारा दोस्त लोग लिखता है व्हाट्सएप में बीजेपी को
क्रिश्चियन लोग बूथ मारने वाला अभी देखा अच्छा लगा क्या लिखता है। वो बीजेपी को सब मारा है, हम भी आप देखिए हम अभी यहाँ में तागिन का ड्रेस पहना है। मेरा क्रिश्चियन सब एक होता है, जितना भी क्रिश्चियन होता है वो एक होता है। हम एक ही परमेश्वर को मानता है, हम एक सोच रखता है। हम लोग दूसरा जैसे हम लोग अलग अलग धर्म को अलग अलग करके हम लोग नहीं मानता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऐसा है कि हर कोई अपना अपना कल्चर का कपड़ा पहन के आया या कल्चर का कोड करके आया। हमें एक धर्म एक ही है, हम लोग यही। आओ आपसे हम जानना चाहेगा कि जैसे कि आप पता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो अफरा एक को हटा चुका है आज का बजट सेशन में डिस्कशन से, और सुबह भी गवर्नर ने खुद एक को जब वो विरोध कर रहा था उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन भी आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। सरकार का एक चुतियापन है यहाँ में। सरकार ने यहाँ में क्या है कि लोमड़ी चाल है। हमें बहुत देखा है, एक तो भी हम सरकार का साथ में बहुत बार लगता है। जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन लोग और जैसे कि हवा बेगम को उसका बाद पाए दबे का हम लोग शैतान बोलता है, वैसा ही सरकार भी हमको शैतान बोलता है। ठीक है, तो सरकार का हम लोग प्लानिंग मालूम है। अगर हम लोग यहाँ में अगर नहीं बोलेगा, सरकार आने वाला समय उल्टा उसको एक को पास कर देगा। तो इसलिए मेरा जितना भी क्रिश्चियन वासी थे हम यही बोलते हैं कि आप होशियार रहना चाहिए। सरकार कुछ भी कर सकता है। ये सरकार का नाम भी सरकार नहीं है, कुछ भी है। ये जो भी डिसीजन ले सकता है अचानक में। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा रेडी रहना है। वही आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भरोसा नहीं है, सरकार को भरोसा नहीं, बिल्कुल बिलीफ नहीं है। अगर आज आप लोगों को धरना हुआ है, आपके मोर देन 20,000 बिलीवर्स लोग यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से आके यहाँ धरना देता है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका आगे स्टेप क्या होगा, जबकि अभी तक उसको डिस्कशन में लाया ही नहीं गया एक को? देखिए अगर हम तो वही बोल रहे हैं कि अफरा को लागू करो, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन नहीं होगा ना। उस समय क्रिश्चियन नहीं होगा तो आप मालूम है पहले तो सब स्पीकर ने बोला, वहां में उठ के बोला, स्टेज में बोला कि अगर क्रिश्चियन नहीं होता है तो हम लोग कथाकथी में वापस आ जाएगा, दारू पी के घूमेगा, मारपीट होगा, ट्राइब वाइस हो जाएगा। तो हम तो क्लियरली मेरा तो बोल, अगर सरकार का पास हिम्मत है तो लागू करके देखो। तब हम लोग फिर पहले अगर 1978 आ जाएगा तो झगड़ा होगा, कटाकटी होगा, लड़ाई होगा। सरकार तो यही बोल रहा है। नहीं तो सरकार ऐसा होना चाहिए कि सरकार जो मिडिल मैन में होना चाहिए। सरकार जो क्यों एक दूसरा का सिर्फ एक का सपोर्ट जाएगा, सरकार जो मिडिल मैन हो के अच्छा डिस्कस करना चाहिए। हम लोग को भी शांति होने देना, हम लोग क्रिश्चियन वासी को भी हम लोग को भी एक अच्छा से चलने देना। क्या पहले हम लोग को यहाँ स्टेट में कुछ प्रॉब्लम था? नहीं था। स्टेट इतना पीसफुल चल रहा है, तो सरकार क्या जबरदस्ती दो गुट में लड़ाने के लिए ट्राई कर रहा है? ये तो गलत है ना। तो सरकार गलत है तो हम लोग भी गलत में चलेगा, सरकार सही तो हम अच्छा चलेगा। वही और जैसे कि अरुणाचल पूरा मालूम है कि आप एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर हैं, आपने अभी आपका स्पीच में मांग किया था कि असेंबली का बाहर में धरना करने दोगे, और जबकि आपको मालूम ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी इसको परमिशन नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि आप वहां जाके धरना करेंगे? करेगा, क्यों करेगा? आप देखिए यहाँ में इतना शांति से हम लोग का स्टेट चल रहा था, इतना अच्छा खासा चला था, उसको सरकार क्या करने खुजली करना जरूरी है? इतना पीस में चल रहा था ना। तो हम अगर वो जो सरकार का असेंबली तो हम लोग का पैसा से बनाया है ना। वहाँ में पेमा कांडू वहाँ में पैसा लेके वहाँ उसका पिताजी का पैसा से नहीं बनाया। हम लोग का टैक्स है, हम लोग का यहाँ का जनता का टैक्स है, तो हम लोग वहाँ में क्यों धरना नहीं कर सकते? जब आप इलीगली बात को निकाल सकते हैं तो हम लोग भी तो इलीगली कर सकता है। हाँ, हम इंसान है, हम कोई भगवान नहीं है। हम यीशु का मानने वाला फॉलोवर है, हम मानने वाला। हम यीशु तो नहीं है ना, सबको माफ देगा। हम अब जैसे सरकार बात करेगा हम ऐसा ही रिप्लाई देगा। वही तो आपका फाइनल मैसेज जो हमारा गवर्नमेंट को क्या होगा? फाइनल मैसेज यही है, अगर आप अच्छा चाहते स्टेट को शांति रहने देना चाहते हैं तो आप शांति से इस स्टेट को मत लाइए और लाइफ टाइम कभी भी इसको मत कीजिए। अगर शांति रहने देना चाहते हैं तो, अगर आप स्टेट को री से जलने देना चाहते हैं, सेकेंड मणिपुर बनने देना चाहते हैं तो आप पास कीजिए। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं, ये सरकार से मेरा भी अपील रहेगा। अगर आप मणिपुर जैसे बनाना चाहते हैं तो इसको रिपील कीजिए ना, उसको बढ़ाइए आगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप स्टेट हमारे स्टेट को शांति रहने देना। सरकार से ये मेरा अपील रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको शांति से चुपचाप सुलझा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, शांति रहेगा। वही और अच्छी आप इंडिजिनस भाई दादा को क्या मैसेज देना चाहिए? वो हम लोग भाई दादा ही है। वो बेकार में ऐसे एक्टिंग करे, वहां से बेकार में पैसा लेके, RSS से पैसा लेके, जहां जहां से पैसा लेके बेकार में बक बक कर रहा है। वो बेकार में कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं। वो ऐसे नॉनसेंस में बात करते हैं, कुछ भी नहीं है। वो असली में हम लोग को प्यार करता है और यहाँ इंडिजिनस का बात करता है। एवरी ईयर न्योकुम फेस्टिवल में आप लोग सब इस कामिंग का जानता होगा, डोनेशन हम देता है 16 और वहां में हम कुछ जीत भी चुके। लकी ड्रॉ में भी हम जीता होगा, देखा होगा न्योकुम में। और न्योकुम में इतना हम डोनेशन देते, इस बार भी देखा होगा हर साल। और हम एक बार न्योकुम में स्पॉन्सर कर चुके बामिंग में। तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिजिनस लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो नाटक कर रहा है, दूसरे का पैसा देने वाला को जबरदस्ती कहने के लिए कर रहा है। अगर कोई अच्छा इंडिजिनस बोल रहा है, लोकल जो अच्छा पुजारी लोग है, कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो मेन पुजारी है, जो मेन हम लोग के प्रिंस लोग है, कुछ बोल रहा है?
Today's meeting, I think, is a very successful, and the message should go loud and clear to the government of Arunachal Pradesh. Now that they have a double-engine sarkar, that they call it, I would appeal particularly to MOD, Ministry of Defense, and Ministry of External Affairs, and also MHA, that they should advise the present government of BJP, government of Pema Khandu, not to insist on creating Freedom of Religion Act, revive it, and also to create rules that will impact on those people who believes in Christianity or those who want to become a Christian. So India is a secular state. And in that secular state, we must respect every religion. Let me be very clear. Hinduism is one of the finest religions in the world. It encompasses everybody. It can accept everybody. And I have not seen in the history of Hinduism that they would destroy all other religions. Say, for example, there are allegations that Christian is a foreign religion, which is unfounded, which is not relevant at all. Let me tell you, in the Vedic religions, which Hinduism started it came from where? Germany. Come on, it came from Persia. Come on, and the language that really started growing as a Vedic cult flourished in no other than in Pakistan, in a place called and on the Mohenjo-daro and Harappa, that civilization. In that area only you can find the Vedic growing with Hinduism and Sanskritizing. And many of the words you find in Persia are Sanskrit. Come on. Now, why would you want to point Christians as foreign religion? I think it is with the same tone as some of those people have pointed fingers at Christian as foreign religion. Can I not point also that, look, Hinduism also a foreign religion? It is a religion as such, it has evolved. It has evolved in a time to come. One of the very good texts you find in both the Bhagavad Gita and also in Mahabharata, there's always about good and the evil. It doesn't say that, you go against any particular religion. Never, never. So why would the indigenous people fight against the Christians, saying that you Christians are foreign religion? Give me a sorry, sir. It is not so. And for 47 years there has been peace, absolute peace. I have not found anywhere the fight between non-Christians and a Christian in 47 years. Why you want to again bring up this issue? Bring about disunity amongst your brothers and sisters. This is obnoxious to my mind. I think the Home Minister and Pema Khandu must rethink. Above all, they must realize that Arunachal destabilizing, there was trouble in Arunachal, would be the Chinese would be very happy because they are sitting just across a border. So let us not make people look across the border. Let there be peace, secular and democracy. Respect all religion. Respect all religion. I have nothing against Hindu. And I am also, again, I want to repeat again, I don't support anybody calling any other religion as Satan. No, it is not correct. I will not call. I am a Christian. You may be a Hindu. I will not tell you you're a Satan. No. You are believing in what you believe. Your belief is in your faith of Bhagavad Gita. So be it. You believe it. I respect you for that. So, in short, I think Arunachal Christian Forum has been able to send a message, though there has not been Geraunda State Assembly, which such a huge gathering, that would be a serious mistake, I think so. Maybe one stage we come, second stage, third stage. Always the process of stages is important. And I appreciate the maturity of the Arunachal
Christian forum. Had they not been a majority, they would say, come on, let us go. But some who want to make problems will go out of the way. And there can be problems, there can be fight. So why go for it? Let us go for peaceful. Christianity believe in peace. As a peaceful religion, we will fight our way. And I'm sure by 2029, Arunachal will have nothing less than 34 Christian MLAs. This is because I have predicted in 71, 79. I told PK Thungun, I met him personally, he can recollect. I met him in Pataudi house in Delhi before, freedom of religion really came into act. I told him, very short time, in time to come, Christians will be very dominant communities, and it is around about 40 to 45%. And you have about 19 Christian MLAs, I believe. I don't know. You don't have a Christian MP, however, MLAs you have. So the government has been stating, and they are very adamant that this law is not anti-conversion, and they are doing it for the protection and preservation of the culture and indigenous belief of Arunachal Pradesh. So why do the Christian community feel that they are being targeted? Again, I think you have misunderstood the very concept of protecting indigenous culture. You see, indigenous, as I have said, is the fire, the wind, the wave, the trees, the mountains, and the stone and the river. It has nothing. Now you're coming with some temples as an indigenous. I don't call it that indigenous. Okay. And I would request you to go through with a tooth comb. You know tooth comb, when you comb your hair? With tooth comb, you go and read freedom of religion bill. There is not a word about culture. There's not a word about tradition. Nothing.